हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में फिजिक्स का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टाइप के पॉइंट चार्ज हैं सिस्टम में, -Q3, Q2, -Q1। ये -Q1 जो पॉइंट चार्ज है, इस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ड्यू टू Q2 एंड -Q3 वो किस फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में, यहां पे फोर्स F2। इसी तरह से -Q3 जो चार्ज है निगेटिव है, और ये चार्ज जो है ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर होगा। F3 अपन को ये जो फोर्स है इनका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो फोर्स F2 है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो F3 का कंपोनेंट करेंगे, तो यहां पे ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा F3 साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है वो होगा F2 प्लस F3 साइन थीटा। अगर वैल्यू पुट करें तो F2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस B स्क्वायर प्लस F3 K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में मास का जो डायमेंशन है कैपिटल M है, लेंथ का जो डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन कैपिटल A है, तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। चार्ज का जो डायमेंशन है वो होता है A इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी के फार्मूले से, तो A इंटू टी इंटू A इंटू टी 4 पाई का स्टैंड है, डायमेंशनलेस। फोर्स का डायमेंशन M L T पावर -2, डिस्टेंस का डायमेंशन L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C हैविंग इक्वल रेडियाई, दोनों के जो रेडियस हैं इक्वल हैं, एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। लेट्स से स्मॉल q चार्ज कैपिटल B स्फीयर पे है, स्मॉल q चार्ज कैपिटल C स्फीयर पे है। दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स कैपिटल F। इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वैल्यू कैपिटल F है, और इनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है। थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस
बट अनचार्ज। कोई थर्ड स्फीयर है, आइडेंटिकल है, अनचार्ज है, इस पे जो Q की वैल्यू है वो 0 है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ B, इसको B के कांटेक्ट में लाते हैं, B से टच कराते हैं। तो अगर हम B से इस स्फीयर को टच कराएंगे तो चार्ज की एवरेजिंग हो जाएगी। तो चार्ज की एवरेजिंग के बाद जो B और A पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी 0 प्लस Q/2। तो टच कराने के बाद इस स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू हो गई Q/2 और इस पे भी वैल्यू हो गई Q/2। तो B को A से टच कराने के बाद फिर हम C से टच कराते हैं। तो C पे ऑलरेडी चार्ज Q है, तो टच कराने के बाद जो न्यू चार्ज होगा वो क्या होगा, Q/2 प्लस Q/2। तो 3/2 Q/2, दिस विल बी 3/4 Q। तो फाइनल जो चार्ज B पे आएगा 3/4 Q और जो C पे होगा 3/4 Q। तो न्यू कंडीशन में B और C के बीच में जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल फोर्स F इज इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। न्यू कंडीशन में फोर्स है F डैश इज इक्वल टू K इंटू 3/4 Q इंटू 3/4 Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इनको स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। When suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर cc, ये जो पूरा सेटअप है, सिस्टम है, इसको हम लिक्विड में ले जाते हैं और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो गिवन है 0.8 ग्राम पर cc। तो न्यू कंडीशन में जो एंगल है दोनों स्ट्रिंग के बीच में, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो हमको जो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में स्फीयर का जो डेंसिटी है सिग्मा वो गिवन है 1.6 ग्राम पर cc। तो आपको बताया गया है क्लास में कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम लिक्विड में ले जाते हैं और लिक्विड में ले जाने के बाद स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उस कंडीशन में लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, वो इक्वल होगा सिग्मा अपान सिग्मा माइनस रो। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.6 अपान 1.6 माइनस 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, charged iron drop is suspended in uniform electric field. आयरन ड्रॉप है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइजेस। जो ड्रॉप है ये इक्विलिब्रियम में है,
इसका मतलब ड्रॉप का जो वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो वेट अगर डाउनवर्ड है और उतना ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो उस कंडीशन में जो ड्रॉप होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। इस क्वेश्चन में चार्ज फाइंड आउट करना है और जो मास है वो गिवन है m is equal to 9.9 into 10 raised power minus 15 kg। स्मॉल g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन QE will be equal to mg, hence Q is equal to mg upon E. Now put the value 9.9 into 10 raised power minus 15 into 10 upon 3 into 10 raised power 4. Next question. An electric dipole is placed at an angle 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experiences, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ इस तरह से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है QE और ये फोर्स ये अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी और नेट टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of length L is equal to 20 centimeter L is equal to 20 सेंटीमीटर और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इस पे दो पार्ट में जो चार्ज है स्प्लिट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Q की वैल्यू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जो लेंथ है वो सरकमफरेंस का हाफ होगा। इट मीन्स L विल बी इक्वल टू पाई इंटू r। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू L अपॉन पाई। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो ये होगा 2k लैम्डा अपॉन L अपॉन पाई। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू Q अपॉन L। तो L की वैल्यू पता है तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस विल बी 2k Q अपॉन L इंटू पाई अपॉन L। दिस विल बी 2k Q पाई अपॉन L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
if the amount of electric flux entering and leaving and enclosed surface are phi1 and phi2, जो फ्लक्स है phi1 इंटर कर रहा है और phi2 फ्लक्स लीव कर रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा phi1 माइनस phi2। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught। Q enclosed is equal to phi1 minus phi2 into epsilon naught। Next question, in a uniformly charged sphere of total charge Q and radius R, the electric field E is plotted as function of distance from the center। The graph which would correspond to the above will be। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन था, ये जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। जनरली आपको बताया गया क्लास में, अगर स्फीयर के बारे में नहीं बताया जाता है तो आप क्या एज्यूम करते हो, कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्शन था, ये जो स्फीयर है वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू upon r square। It means inside the sphere electric field r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। Zero to capital R, graph will be linear, and after that graph will be parabolic in nature। Next question, comb run through one's dry hair extracts small bit of paper। This is due to the atoms in the paper gets polarized by the charged comb। Two charges of equal magnitude and at a distance r exert a force capital F on each other। If the charges are half and distance between them is doubled, then new force will be। तो कूलम का इक्वेशन अगर बनाते हैं फर्स्ट केस के लिए, F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन न्यू कंडीशन लेट्स से न्यू फोर्स इज F डैश, देन F डैश विल बी Q, F डैश विल बी K इंटू न्यू चार्ज Q by 2 इंटू Q by 2 into 2r whole square। Next question, if E1 be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and E2 on equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो एक्सियल लाइन की हाफ होती है। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ E एक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, द डायमेंशन ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो कि एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो अगर कोई प्लेन शीट है तो उसके पास में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस डायमेंशन ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? F इज इक्वल टू Q इंटू E, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स का डायमेंशन M L T पावर -2, Q का डायमेंशन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m charge q are placed at rest in uniform electric field E and then released, the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। तो ये डिस्टेंस y है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। F इज इक्वल टू Q इंटू E, डिस्प्लेसमेंट y। तो आंसर आ गया QEY। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field required to keep a water drop of mass m, एक ड्रॉप है जिसका मास m है, तो वेट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg एंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। इस पे जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो इन बैलेंसिंग कंडीशन F will be equal to mg, F is equal to E into E is equal to mg। तो E is equal to mg upon E। नेक्स्ट क्वेश्चन, rocket with a lift of mass m is equal to 3.5 into 10 raised power 4 kg, blasted upward with initial acceleration a is equal to 10 meter per second square। initial thrust F is equal to initial thrust weight plus upward force F is equal to mg plus ma। this can be written as mg plus a। n की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू 9.8 और स्मॉल a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx। ये जो फोर्स है x पे डिपेंड कर रहा है, इट मींस ये एक वेरिएबल फोर्स है।
वैल्यू आपके इज गिवन, k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर. व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सप्रेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. f इज इक्वल टू माइनस k 15 इंटू एक्स. x की वैल्यू सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर मीन्स 1/5 मीटर. तो 1/5, तो f इज इक्वल टू माइनस 3 न्यूटन. तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 3 न्यूटन. तो एक्सलेशन फाइंड आउट करने के लिए a इज इक्वल टू F/m 3/0.3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Three forces start acting simultaneously. On a particle moving with velocity v, if these forces are represented in magnitude and direction by the three sides of triangle ABC, the particle will now move with velocity. तो जो वेक्टर में आपको ट्राइंगल बताया गया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों जो वेक्टर हैं उनका जो डायरेक्शन है वो एक ही सेंस में हो जाता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा. इट मीन्स F नेट विल बी 0. नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, और अगर एक्सप्रेशन 0 है तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg is thrown vertically upward by applying a force by hand if the hand moves 0.2 meter. While applying the force and ball goes up to 2 meter height. Find the magnitude of force. Small g is equal to 10 meter per second square. तो सबसे पहले यहां पे u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0, यहां पे फोर्स v1 मानते हैं, तो v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे. थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमको v1 की वैल्यू मिल जाएगी. 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2g इंटू h. h की वैल्यू है 2 मीटर. फर्स्ट इक्वेशन, यहां से हमको v1 की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम यहां से लेकर के यहां तक ये जो पार्ट है इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है 0.2 मीटर है, तो फिर से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे. v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू s की वैल्यू गिवन है 0.2 मीटर. तो जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू m a प्लस g. नेक्स्ट क्वेश्चन. A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. मास गिवन है 150 ग्राम, स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. If the ball catching process is completed in 0.1 second,
t is equal to 0.1 second. The force फाइंड आउट करना है, F is equal to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. तो बॉल रुकने के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, m इंटू वी माइनस जीरो अपॉन टी. वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ इंटू 20 अपॉन टाइम की वैल्यू है 0.1. नेक्स्ट क्वेश्चन. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram. M is equal to 40 gram with velocity 1200 meter per second. V is equal to 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force. F maximum is equal to 144 Newton. How many bullets can he fire per second? Per second means t is equal to 1 second. तो हम एज्यूम करते हैं जो पर सेकेंड नंबर ऑफ बुलेट है n है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. F की वैल्यू है 144 इज इक्वल टू एक बुलेट के फायर होने से जो मोमेंटम में चेंज आएगा m इंटू वी और नंबर ऑफ बुलेट है n. n इंटू m इंटू वी अपॉन t की वैल्यू 1 सेकेंड. 144 इज इक्वल टू m इंटू मास ऑफ बुलेट इज 40 इंटू 10⁻³ इंटू वैल्यू ऑफ v इज गिवन 1200 upon 1. By simplifying it, we can find the value of n. Now next question. Two masses m1 and m2 m1 5 kg, m2 4.8 kg, स्मॉल g इज 9.8. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो 5g माइनस 4.8g अपॉन m1 प्लस m2. 5 plus 4.8 9.8. Next question. Three identical block C B A M is equal to 2 kg. Force F is equal to 10.2 Newton. फ्रिक्शनलेस है, म्यू की वैल्यू 0 है. What is the tension in the string between B and C? तो सबसे पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. A is equal to net force 10.2 upon mass of A plus B plus C 2 plus 2 plus 2 6 kg. A की वैल्यू आ गई 10.2 upon 6. तो B और C के बीच में अगर टेंशन T है तो T इज इक्वल टू M इंटू A. M की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू है 10.2 upon 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. horizontal force of 10 Newton.
is necessary to just hold a block stationary against a wall. The 10 Newton coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो डाउनवर्ड मूव करने की होगी, क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड है mg, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में न्यू इंटू एन। अगर हम इसका एबीडी बनाएंगे तो इसमें 4 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड। इक्विलिब्रियम में जो n की वैल्यू है 10 के इक्वल होगी। तो यहां पे वेट फाइंड आउट करना है, तो जो वेट होगा वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू है 0.2 और एन की वैल्यू है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। थैंक यू।